हेलो दोस्तों, मैं राम सिंह आपका स्वागत करता हूं A1 टू मस्ती में। आज हम लगाएंगे कक्षा 10 की NCERT की गणित की प्रश्नावली 1D का पहला सवाल। इसमें पूछा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति के हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें इससे पहले कुछ जानकारी होनी चाहिए कि शांत संख्या कब होगी और अशांत संख्या कब होगी। तो हम दोस्तों एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि जैसे कोई संख्या, तो देखिए दोस्तों कि शांत संख्या कब होगी और अशांत संख्या कब होगी। तो हमें एक चीज़ का ध्यान देना है, यदि कोई संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखा हुई हो, जैसे 18/20 इस रूप में लिखी हुई हो, तो हम इसको कैसे लंबी प्रक्रिया से बताएंगे, बगैर भाग दिए बताएंगे कि यह संख्या शांत है अथवा अशांत। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले देखेंगे दोस्तों इसका हर। ठीक है, हर के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हर के हमने खंड किए, 2 × 20, 2 × 5 = 10, 5 × 5। ठीक है दोस्तों, अब इसके खंड, ठीक है, हमारे 2 की घात 2 आया इंटू 5 की घात 1 आया। कोई घात नहीं है तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो जब भी हर के गुणनखंड 2 की घात के रूप में या 5 की घात के रूप में या दोनों एक साथ हों, तो वो संख्या हमेशा क्या होगी दोस्तों, शांत संख्या। इसके अलावा 2 या 5 के अलावा अदरवाइज कोई भी और संख्या आती है तो वो संख्या हमेशा क्या हो जाएगी, आपकी अशांत आवृत्ति की हो जाएगी। इसका सीधे सीधे हम परिभाषा कह सकते हैं कि यदि दी गई संख्या परिमेय संख्याओं में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का निकले जब भी, तो वह संख्या हमेशा क्या होगी, शांत आवृत्ति की होगी। ठीक है, और जब भी 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं होगा तो वो संख्या हमेशा अशांत आवृत्ति की होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम एक सवाल लेके देखेंगे। ये प्रश्नावली 1D का है पहला सवाल, 17/18। तो हम देखेंगे पहला सवाल 17/18। तो हम 18 के खंड कर लेंगे साइड में। तो 18 के खंड किए 9, फिर 2 के खंड किए, 2 से नहीं जाएगा, हम 3 का करेंगे। 3 × 9, फिर 3 का, 3 एकम 3। अब हमारे यहाँ क्या आया, 17/2 की घात n और 3 की घात 2। ठीक है दोस्तों, क्या आया, 2 की घात 1 और 3 की घात 2। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, लिख देंगे दी गई संख्या दी गई परिमेय संख्या 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है, अतः 17/18 एक अशांत आवर्ती का है। ठीक है दोस्तों, सीधा हम ये परिभाषा लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार हम दूसरा हल करेंगे इसका। दूसरे में कहा गया है कि 15/1600। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका निकाल लेंगे 1600 का खंड, 2 घात गुणनखंड निकालेंगे इसका। 2 से करेंगे विभाजित 800, फिर 2 से करेंगे 400, फिर 2 से विभाजित करेंगे 200, फिर 2 से करेंगे 100, फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25, फिर 5 से कर देंगे 5, फिर 5 से 1। अब हमारे इस घात के रूप में लिख देंगे हम इनको। 15/2 को हम कितनी बार गुणनखंड हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2 बार है ना, तो 5 की घात 2। तो ये 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में आ गया। तो हम लिख देंगे कि दी गई संख्या या दी गई परिमेय संख्या
में हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है। 2 की घात n और 5 की घात n के रूप का आया ना, तो हम कहेंगे इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लगाएंगे अब तीसरा सवाल। देखो, इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसमें हमारा दिया हुआ है 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। तो हम तीसरे में लिख देंगे 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। ठीक है, हम इसके तो खंड करने ही नहीं है। हम जानते हैं कि यहाँ 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में आ गया, तो हम लिख सकते हैं चूँकि दी गई संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बस लिख देना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें चौथे वाले में कहा गया है 35/50। इसी प्रकार हम चौथा हल कर लेंगे 35/50। अब 50 के खंड करेंगे हम, 2 से विभाजित करेंगे 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 5। तो हम लिख देंगे 35/2 की घात 1 इंटू 5 की घात 2 लिख देंगे हम सीधा। चूँकि दी गई, लिख देंगे चूँकि दी गई परिमेय संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है दोस्तों, शांत होगा, इतना कर लेना है। हर का हमें खंड करके ये पता कर लेना है कि 2 की घात n के रूप में इंटू 2 की 5 की घात m के रूप का आता है या नहीं आता है तो यह शांत होगा। यदि इसके अलावा और भी कोई संख्या घात के रूप में आती है तो हम कह देंगे कि यह अशांत होगा। अब इसी प्रकार 5 में दिया है, 5 में कहा 6/15। 5 में हल करेंगे हम, 5 में 6/15। 15 के खंड किए हमने 3 से 5, 5 से 1, तो यहाँ आ गया 6/3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1 आ गया ना। तो हम लिख देंगे चूँकि दी गई परिमेय संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है।
इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। बस आंसर। ठीक है दोस्तों, वह अशांत आवृत्ति का है। अब हम लगाएंगे छठवां सवाल। छठवां सवाल में है कि 129/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे दोस्तों समझना कि इसमें 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का तो है, परंतु इसके अलावा और कौन सी संख्या आ गई? ये संख्या आ गई। तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों? अशांत आवृत्ति का, है ना दोस्तों। तो हम यहाँ लिख देंगे चूँकि दी गई परिमेय संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। ठीक है दोस्तों, ये 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में तो है, परंतु इसके साथ और भी तो संख्या आई है जो अभाज्य है। तो हम लिख सकते हैं कि इसके यदि ये दोनों आ जाती, ठीक है, या सिर्फ ये रहती तो हम कह सकते हैं कि ये शांत आवृत्ति का है, परंतु इन दोनों के साथ में ये एक संख्या और एक्स्ट्रा हो गई ना, जो हाँ, इसलिए यह संख्या क्या हो गई? अशांत। अब हम लगाएंगे 7वां सवाल। 7वें में कहा है 77/210। अब हम 210 का यहाँ खंड करेंगे, तो 2 से विभाजित करेंगे तो 1 कम 2 भागने आएगा 0, 2 पंचे 10, 3 से 3 तरका 9, 3 5 15, फिर 5 से 5 सत्ते 35, 7 से 7 एकम 7। अब यहाँ लिख देंगे 77/2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। बस अभी क्या आ गया? 2 की घात n और 5 की घात m तो है, परंतु इसके साथ और भी संख्याएं हैं। तो हम लिख देंगे चूँकि दी गई परिमेय संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक है दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगला है 8वां सवाल। 8वें में कहा है 13/3125। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? 3125 का करेंगे गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 से विभाजित करेंगे, 5 6 का 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 1। तो क्या आ गया यहाँ? 13/1 2 3 4 5, 5 की घात 5। ठीक है, तो ये
m की घात के n m के रूप में है ना, 5 की घात m के रूप में, तो हम लिख देंगे चूँकि दी गई परिमेय संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंड 5 घात m के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बस आंसर। या सिर्फ हमारा कोई इसका हर का अभाज्य संख्या 2 की घात n के रूप में आ जाए तो भी शांत होगा। यहाँ 5 की घात के रूप में आया तो भी शांत है, या 2 की घात के रूप में और 5 की घात के रूप में, दोनों की घात के रूप में आ जाए तो भी शांत होगा। लेकिन इसके अलावा और भी कोई संख्या का यदि आता है तो वो हमारा अशांत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लगाएंगे 9वां सवाल। कहा है 64/455। ठीक है दोस्तों, हम 455 का गुणनखंड करेंगे तो 5 से विभाजित करेंगे, पनम 45, 5 एकम 5, 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 7 ती 21, 13 से 1, तो हम लिख देंगे 64/5 की घात 1, 7 की घात 1 और 13 की घात 1 इंटू में। अब देखो 5 की घात n के रूप में तो है, लेकिन और भी संख्याएं हैं, तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारी अशांत आवृत्ति की। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख देंगे चूँकि दी गई परिमेय संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का, अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब लास्ट सवाल हमारा बचा 10वां। इसमें कहा गया है कि 29/343 का हमें बताना कि यह शांत है या अशांत। तो इसके हर का हम गुणनखंड कर लेंगे। कैसे कटेंगे, 7 से काटो, 7 चौके 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 से 7 एकम 7, क्या बन गया ये 29/7 की पावर 3, 7 की घात 3। तो बस यहाँ ना तो 2 की घात n के रूप में आया, ना 5 की घात m के रूप में आया, ना ही दोनों के रूप में आया, लेकिन इसके अलावा और भी अलग अलग संख्या आई। तो हम यह लिख देंगे कि यह इस चूँकि दी गई परिमेय संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमारा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।